साहब, भगवान और अल्लाह को बचाना छोड़ दीजिए, अल्लाह और भगवान के बनाए बंदों को बचाना शुरू कीजिए। यही सबसे बड़ा ईमान है, यही सबसे बड़ा ईमान है। और ये जो साजिश है, इस साजिश को मैं बेबाकी से इसलिए बोल रहा हूँ कि खास करके जो हम यूथ हैं, हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे कैसे, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी रक्षा कैसे करेंगे, हजारों साल का जो हमारा इतिहास है उसको हम कैसे बचाएंगे, इस देश के अंदर जो लूटने वाले लोग हैं उनको कैसे हम रास्ता दिखाएंगे, कैसे जो हमारे असली मसाइल हैं उस पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो नफरत की राजनीति की जा रही है उस पर मोहब्बत का झंडा कैसे लहराएंगे, ये जिम्मेदारी आज हमारे सामने। इसीलिए हमको अपना इतिहास बार बार देखना चाहिए। एक गाना शायद आप लोगों ने सुना होगा, आपके बगल में मुंबई है, हम लोगों से तो बहुत दूर है। मन तरपत हरिदर्शन को आज बैजू बावरा फिल्म का गाना है और ये गाना अक्सर जो है हिंदुओं के मंदिर में बजता है। और इस गाने का इतिहास क्या है? इस गाने का इतिहास ये है कि इस गाने को लिखा एक मुसलमान ने, उसका संगीत दिया एक मुसलमान ने, उसको गाया एक मुसलमान ने और वो बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये इतिहास है हमारा, उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये तो एक तमाशा खड़ा किया गया है जिसमें ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है। एक अभियान का जिक्र कर रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान। हम कहते हैं इस देश के तमाम नागरिकों को इस स्वच्छ भारत अभियान को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। स्मृति जी की तरह मतलब कैमरा देख करके झाड़ू नहीं चलाना है, एकदम ईमानदारी से झाड़ू चलाना है। और इस देश के अंदर जो संघी कचरा है, नागपुर से लेकर के दिल्ली तक उसको गंगा में बहाना है, ये बात आपको तय करने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी बड़ी बेसब्री से, मैं क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र के हैं, हम लोग जय महाराष्ट्र बोलते हैं, मैं बाहर से आया हूं तो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है। बाहर ये प्रचारित किया जा रहा है कि आरएसएस महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, नागपुर उसका सेंटर है। मैं उनको कह देना चाहता हूं कि नागपुर वही जगह है जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज्म अपनाया था। यह महाराष्ट्र वही धरती है जहां सावित्रीबाई ने मनुवाद के ऊपर चाबुक चलाया था। यह महाराष्ट्र वही धरती है जहां संत तुकाराम ने, अन्ना भाऊ साठे ने सोशल जस्टिस के झंडे को बुलंद किया था। यह अहमदनगर वही धरती है जहां से पानसारे निकले और शिवाजी के सच को पूरे देश में पहुंचाया और यह सच तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनके ऊपर तुमने गोली चलाई है। तुमको जितना करना है कर लो भाई, जितना बोलना है बोल लो। पुलिस तुम्हारी, टीवी तुम्हारा, रिमोट तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, राष्ट्रपति तुम्हारा, उपराष्ट्रपति तुम्हारा और प्रधानमंत्री तो तुम खुद ही हो। ये सब कुछ जब तुम्हारा है तो तुमको लगता है कि तुम चुनाव जीत रहे हो, तुम देश जीत रहे हो। तुमको कह देना चाहते हैं तुम चुनाव जीत लो, हम लोगों का दिल जीत लेंगे, हमने ये तय किया है। और हम देखते हैं कि इस जीत और हार का फर्क क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दरअसल में हार रहे होते हैं, लोगों के मन से उतर रहे होते हैं, जिनका सड़कों पे मजाक उड़ाया जा रहा होता है, उनको लगता है, सत्ता के गुरूर में मगरूर होकर उनको लगता है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। तो उनको कह देना चाहते हैं कि हमने गुलामी देखी है अंग्रेजों की, उन्होंने युद्ध जीत लिया मराठों से, उन्होंने युद्ध जीत लिया पेशवाओं से, उन्होंने युद्ध जीत लिया सिखों से, उन्होंने हरा दिया रानी लक्ष्मीबाई को, उन्होंने हत्या कर दी सरदार वीर वल्लभ भाई, सरदार वीर कुंवर की, तमाम तरीके की हत्याएं उन्होंने की। उन्होंने जो है भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, अशफाक को फांसी पे चढ़ाया और वो जीत रहे थे। लेकिन याद रखना, जिस दिन 33 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि इन मुट्ठी भर अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उनके जीत का जश्न मनाने की कोई शाम नहीं आई और आधी रात को इस मुल्क को छोड़कर जाना पड़ा। हम आपको भी कह देना चाहते हैं कि आप जीत की जश्न मना लीजिए, लेकिन अगर हम न्याय के पक्ष में उठ खड़े हुए हैं और जनता अगर एकजुट हो गई है तो आप उनको हरा नहीं सकते हैं। और आप जो जीत का जश्न मना रहे हैं और हमको दिखा रहे हैं कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। जब कोविंद साहब को राष्ट्रपति बनाया गया, वो हमारे महामहिम हैं, तो कहा गया कि भाजपा ने इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बनाया है। एक सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपने एक दलित को इस देश का राष्ट्रपति बनाया है, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि जब महामहिम जीत करके आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
कि इस देश में सब जगह सरकारी स्कूल खोलना संभव नहीं है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल खोला जाएगा। कोविंद साहब, बहुत इज्जत से आपको कहता हूँ, आप हमारे राष्ट्रपति हैं। जब इस देश के अंदर प्राइवेट स्कूल खोला जाएगा और यह बात एक सरकारी राष्ट्रपति के द्वारा कहा जाएगा, तो उस दलित के ऊपर क्या बीतेगा जिसके बच्चे आज भी बोड़ा वाले स्कूलों में पढ़ते हैं। उस दर्द को शायद आप भूल चुके हैं। उनको यह कहना चाहिए था कि इस देश के अंदर हर जगह सरकारी स्कूल संभव नहीं हुआ है, लेकिन हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हर जगह सरकारी स्कूल खोला जाएगा। क्यों सरकारी शब्द से इतना दिक्कत है? मुझे भी दिक्कत है। चलिए एक काम करते हैं, जब इस देश में स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, बस प्राइवेट, हमारा इलाज, शिक्षा, रोजगार सब कुछ प्राइवेट, तो संसद को भी क्यों ना प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्रधानमंत्री भी प्राइवेट, उसका कार भी प्राइवेट, सूट भी प्राइवेट, संसद भी प्राइवेट रहेगा। कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है, बहुत भारी दिक्कत है। करेंगे सरकारी नौकरी, बच्चे को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में। जैसे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री हैं सरकारी, प्रचार करेंगे जियो धन धना धन धन। मतलब ये है कि सैलरी सरकारी चाहिए लेकिन स्कूल सरकारी नहीं चाहिए। मतलब ये है कि कार सरकारी चाहिए, सरकार सरकारी चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल सरकारी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इस देश के अंदर जो पंचर बनाने वाले लोग हैं, जो अंडा बेचने वाले लोग हैं, जो खेतों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, जो महिलाएं मजदूरी करती हैं खेतों में जाकर के, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके बच्चे पढ़ ना पाए। और वो इसलिए कि अगर पढ़ लेंगे तो इतिहास को समझ लेंगे, और जब इतिहास को समझ लेंगे तो फिर हमको ये कहा जाएगा कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे, तो हम इस बात को भी समझ जाएंगे कि तुम हिंदू धर्म को बचाने वाले कौन हो। जब से तुम आए हो तब से इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान की एक लाइन खींची गई है। और ये लाइन क्यों खींची गई है? यह लाइन इसलिए खींची गई है कि इस देश में जो हमारे बुनियादी सवाल हैं उसको भटका करके धर्म पे टिकाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहता है धर्म? धर्म कहता है कि अल्लाह हो या राम हो, ब्रह्मा हो या विष्णु हो या कोई भी हो, उसमें हमको क्या सिखाया जाता है? उसमें यह सिखाया जाता है कि भगवान ने हमको बनाया है, अल्लाह ने हमको बनाया है, हमने भगवान और अल्लाह को नहीं बनाया है। यह हमको सिखाया जाता है। जब अल्लाह ने हमको बनाया है, भगवान ने हमको बनाया है, तो हमको मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अपना घर बना लें और हमारे पड़ोस में जिसके घर से पानी टपक रहा है उसका घर बनवा दें। इससे बड़ा कोई धर्म है क्या? यह बात क्यों कही जा रही है? यह बात इसलिए कही जा रही है कि धर्म के नाम पे लोगों को बांटकर बहुत आसानी से उनका शासन किया जा सकता है, उनका शोषण किया जा सकता है। इसीलिए धार्मिक झगड़ों को बार बार फंसाया जाता है। और मुझे एक बात की दिक्कत है, इस तरह के ठेकेदार आपको हर तरफ देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। बंगाल में बसीरहाट की एक घटना हुई, कुछ लोग अचानक से धर्म बचाने लगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि मोहम्मद साहब अल्लाह के फरिश्ते हैं। उनको अगर कोई कुछ कह देगा, कोई नामुराद उनको कुछ बोल देगा, तो उनसे उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनसे उनकी ताकत कम हो जाएगी। आप जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनको आदर करते हैं, जो आप जीवन में उनको चाहते हैं, वो कम हो जाएगा। कितनी आयरनी है और कितना दुख की बात है। धर्म बचाने के लिए लोग रोड पे निकल जाते हैं, पहलू खान को बचाने के लिए लोग रोड पे नहीं आते हैं, अखलाक को बचाने के लिए लोग रोड पे नहीं आते हैं, जुनैद को बचाने के लिए लोग रोड पे नहीं आते हैं। साहब, भगवान और अल्लाह को बचाना छोड़ दीजिए, अल्लाह और भगवान के बनाए बंदों को बचाना शुरू कीजिए। यही सबसे बड़ा ईमान है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और ये जो साजिश है, इस साजिश को मैं बेबाकी से इसलिए बोल रहा हूं कि खास करके जो हम यूथ हैं, हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आई है कि हम इस मुल्क को बचाएंगे कैसे। इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी रक्षा कैसे करेंगे। हजारों साल का जो हमारा इतिहास है उसको हम कैसे बचाएंगे। इस देश के अंदर जो लूटने वाले लोग हैं उनको कैसे हम रास्ता दिखाएंगे। कैसे जो हमारे असली मसाइल हैं उस पर हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। और जो नफरत की राजनीति की जा रही है उस पर मोहब्बत का झंडा कैसे लहराएंगे, ये जिम्मेदारी आज हमारे सामने है। इसीलिए हमको अपना इतिहास बार बार देखना चाहिए।
एक गाना शायद आप लोगों ने सुना होगा, आपके बगल में मुंबई है, हम लोगों से तो बहुत दूर है। मन तरपत हरिदर्शन को आज बैजू बावरा फिल्म का गाना है, और ये गाना अक्सर जो है हिंदुओं के मंदिर में बजता है। और इस गाने का इतिहास क्या है? इस गाने का इतिहास ये है कि इस गाने को लिखा एक मुसलमान ने, उसका संगीत दिया एक मुसलमान ने, उसको गाया एक मुसलमान ने, और वो बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये इतिहास है हमारा, उस इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है। जब हम लाल किले को देखते हैं तो हमको शाहजहां के प्रति नफरत नहीं होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि बादशाह कोई भी हो, चाहे वो शाहजहां हो या शमशेर सिंह हो, उसने इस देश को लूटा है और जनता के ऊपर ज्यादती की है। लेकिन जब हम उस लाल किले को देखते हैं तो हम बड़े गौरव से देखते हैं, क्योंकि लाल किला शाहजहां ने बनवाया जरूर है, लेकिन बनाया इस मुल्क के कारीगरों, मजदूरों और इस देश के आम लोगों ने बनाया है। इस बात को हम देखते हैं। इतिहास हमेशा शहंशाहों का इतिहास नहीं होता है, और ये शहंशाहों के इतिहास के नाम पे जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हुए हैं, आज हम इंसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि औरंगजेब और बाबर ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया था, इसीलिए जुम्मन मियाँ का सर काट देना चाहिए। भाई साहब, बाबर ने क्या किया ये हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको जरूर पता है कि जुम्मन मियाँ के घर ईद में हम सवैयां खाने जाते हैं और होली में वो हमारे साथ गुलाल लगाने आते हैं। ये हम नहीं होने देंगे, ये गला हम कटने नहीं देंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस मुल्क को बदलने नहीं देंगे। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और आपको लग रहा होगा कि ये सेकुलर बात कही जा रही है। मैं सेकुलर वेकुलर नहीं हूँ, और मुझे पता नहीं कि ये सेकुलर वेकुलर क्या होता है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि जो हमारी तहजीब है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी तालीम है, उसमें हमने यही सीखा है कि इंसान सबसे बड़ा होता है। और नाना पाटेकर आप ही के यहाँ के, और बचपन में हमने एक फिल्म देखी थी, और उसकी इतनी गहरी छाप हमारे दिमाग में है कि मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। उस क्रांतिवीर फिल्म में क्या दिखाया गया है कि एक हिंदू है और एक मुसलमान है, दोनों का खून जो है मिला करके वो पूछता है कि बताओ किसका खून है, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये जो सच्चाई है, उस सच्चाई को हमने समझा है। इसीलिए धर्म के नाम पे जो बंटवारा हो रहा है, वह बंटवारा एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। और वो साजिश ऐसी है कि जिसमें हम अपने असली मसलों पे बातचीत ना करें। अक्सर आप देखेंगे कि जब देश के अंदर कोई ऐसी पॉलिसी आने वाली है जिससे करोड़ों लोगों के जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, अचानक से सरहद पे सरगर्मी बढ़ जाती है। और क्या दिक्कत है, सरहद पे भी हम ही मर रहे हैं और यहाँ सड़क पर भी हम ही मर रहे हैं। आपको जानना चाहिए इस बात को कि अकलाक, जिसकी मॉब लिंचिंग की गई, भीड़ के द्वारा जिसकी हत्या की गई, उसका बेटा एयरफोर्स में नौकरी करता है, इस देश की सेवा करता है, इस देश का देशभक्त है। उस देशभक्त को क्या यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है कि उसके बाप को क्यों मारा गया? ये सवाल आज हमारे सामने है। किसी भी सूरत में याद रखिएगा, अगर चाकू चलेगा तो कद्दू ही कटेगा। इसीलिए ये जो चाकू चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो टीका लगाकर या कोई और पहनावा ओढ़ करके हमारे ऊपर जो चाकू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि तुम्हारी साजिश को हम समझते हैं। मुख में राम बगल में छुरी की साजिश को समझते हैं, मुख में नाथूराम और बगल में छुरी की साजिश समझते हैं। राम के नाम पे जो तुम नाथूराम का देश बनाना चाहते हो, ये हम हरगिज होने नहीं देंगे। तुम उस राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हो, मुबारकबाद तुमको, मुबारकबाद कि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर लड़ाई आमने सामने की छिड़ी है तो किसी भी सूरत में माफ करने वाला बड़ा होता है, शहीद होने वाला बड़ा होता है। गांधी का पोता चुनाव हारा है, लोगों का दिल जीत लिया है, और वोट से कुछ भी कर ले तो लोगों का दिल नहीं जीत सकता है। इसीलिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जाए बिना, किसी राजनीतिक बैनर या झंडे को थामे बिना, एक बात मैं आपको बेबाकी से कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई मानवता के पक्ष में और मानवता के खिलाफ की लड़ाई है। आपको तय करना है कि आप किस ओर खड़े हैं। हमने अपनी जिम्मेवारी तय कर ली है, और इस जिम्मेवारी को हमने अकेले तय नहीं किया है। इस देश के अंदर हजारों विद्यार्थी हैं जो अपने मसलों पे, सड़कों पे निकल रहे हैं, और उसका खामियाजा क्या हो रहा है? उसका खामियाजा ये हो रहा है कि रोहित वेमुला जैसे ब्राइट स्टूडेंट को अपनी जान गंवानी पड़ती है।
जो नजीब जैसे स्टूडेंट को गायब कर दिया जाता है और तमाम मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती है। इस देश के अंदर डेल्टा मेघवाल जो कि एक लड़की है, पढ़ करके अपने जीवन में बेहतर करना चाहती है, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहती है, उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। मॉब लिंचिंग की बात करें, भीड़ द्वारा हत्या की बात करें तो 47 लोगों की जान चली गई है। और आज फ्रेंडशिप डे है, मोदी जी की नई नई दोस्ती हुई है नीतीश जी से, जिन ही सरकार बनी, एक्चुअली दोस्ती नहीं हुई है, पासपोर्ट रिन्यूअल हो गया है। तो ये जो ही सरकार बदली है, बिहार में भी ये लोग अचानक से एक्टिव हो गए हैं और वहाँ का एक जिला है आरा जिला, वहाँ पे लोगों के ऊपर पीट के शक पे अत्याचार किया गया है। ये माहौल साफ साफ दिखाता है कि एक बार फिर से जिस तरह से हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिस तरीके से हमने उनको धूल चटाया था, इस देश के अंदर अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले, इस देश को बांटकर इस देश की जो परंपरा है, इसकी जो विरासत है, इसको जो तोड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष सिर्फ किसी हॉल में बैठकर भाषण करने या भाषण सुनने से नहीं पूरा होने वाला है। इस संघर्ष को आपको बड़ी बेबाकी से निडर होकर के, चाहे आप खेत में हो, दफ्तर में हो, घर में हो, बाहर में हो, सड़क में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, अपना डर छोड़ करके उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, ये कल भी कायम थे, आज भी कायम है, ये आगे भी कायम रहेंगे। आप इनसे डरना बंद कर दीजिए, ये आपको डराना बंद कर देंगे। आप इससे लड़ना शुरू कर दीजिए, ये हथियार छोड़ करके छुपने की जगह ढूंढना शुरू कर देंगे। ये बात आज हमको तय करने की जरूरत है। और एक सीधी सीधी बात हम लोगों को समझनी होगी कि इस देश के अंदर जो 125 करोड़ लोग हैं, जो इस देश के अंदर 125 करोड़ लोगों में जो 70 करोड़ हिंदू हैं, वो सारे के सारे कम्युनल नहीं हैं। जिस तरीके से सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, उसी तरीके से सारे के सारे हिंदू मोदीवादी नहीं हैं। इसीलिए ये जो संबंध तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस संबंध को हमको बचाना पड़ेगा। और जिस तरीके से अहमद और नगर की दोस्ती है, उसी तरीके से दिवाली और ईद की दोस्ती को कायम रखना पड़ेगा। ये बात हमको तय करने की जरूरत है। अगर यह दोस्ती कायम रहती है, तब इस देश में इस बात पर चर्चा होगी कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की गई, क्यों इस देश के अंदर जो मुसलमान हैं आज भी खस्ता हालत में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। वो हमारे लिए जो हर चीज बनाते हैं, जूता से लेकर के कमीज तक, क्यों उनके बच्चों के पैर में जूते नहीं हैं, क्यों उनके ऊपर शरीर के ऊपर कमीज नहीं है, क्यों उनके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल रही है, क्यों इस देश के अंदर लोगों का कचरा साफ करने वाले के बच्चे अच्छे विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों इस देश की महिलाएं जिसने पुरुषों को जना है, आज भी रसोई घर में जाने से रोका जाता है और पूजा पाठ में बैठने से रोका जाता है। सवाल पे चर्चा होगा तो कुछ रास्ता निकलेगा। और जो आजकल आप देखेंगे टीवी डिबेट पे होता है, स्टूडियो में होता है कि 3 आदमी को बिठा देते हैं और लोग आपस में चिल्लाते रहते हैं। तो दुष्यंत की एक लाइन आई है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं। इस कमल के फूल को हमको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम तिरंगे को सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए यह बात हमको तय करनी है कि हम एक सामाजिक एकता कायम करेंगे, एक आंदोलन की एकता कायम करेंगे। इसीलिए हम जय भीम का नारा लगाते हैं, इसीलिए हम लाल सलाम का नारा लगाते हैं, इसीलिए हम भूल जोहार बोलते हैं। इसीलिए जब हम अंबेडकर जी को याद करते हैं तो अशफाक उल्लाह खान को भी याद करते हैं, जब सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं तो फातिमा बीबी को भी याद करते हैं। जब इस देश के अंदर कुर्बानियों का इतिहास लिखा जाएगा तो कुर्बानी हिंदुओं ने भी दिया, मुसलमानों ने भी दिया, सिखों ने भी दिया, ईसाइयों ने भी दिया, बुद्धिस्टों ने भी दिया, पारसियों ने भी दिया और उन लोगों ने भी दिया जो किसी धर्म को नहीं मानते थे। ये जो हमारी विरासत है, इसको हमको हर सूरत में बचाना होगा। और एक बार जब हमने लड़ने की ठान ली है तो कहते हैं कि एक बार हिम्मत करके लड़ जाइए और वो लड़ाई तय करेगी कि जीत किसकी होगी। अगर आप न्याय के पक्ष में तो जीत आपकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ और आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए कि आप हमारी लड़ाई में सहयोग दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च का स्वागत कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च के जो मुद्दे हैं उसको अपना भरपूर समर्थन दीजिए और देश को बांटने की जो साजिश है उसको खारिज कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।